मंत्री जी, आप किस तरह से देखते हैं कि कई जगह जेजेपी और बीजेपी के जो चुनाव हैं, जेजेपी ने ही बीजेपी को हरा दिया, तो गठबंधन जो सरकार है वो इस चुनाव के ऊपर किस तरह से आपका नजरिया रहेगा? आरती राव हमारी बेटी है, राव इंद्रजीत की बेटी, मेरी बेटी, एक ही बात है। रामविलास जी, आप किस तरह से देखते हैं कि जो सरकार बन रही है बीजेपी की, और राव इंद्रजीत सिंह और उनकी बेटी कहती हैं कि जिस तरह से हमने दक्षिणी हरियाणा सरकार बनाई है 2 बार बीजेपी की, उस हिसाब से उनको कुछ इलाके को मिला नहीं है। नहरों में जितना पानी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में यहाँ पर आया है। नहीं, पानी नहरों में आया है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि जिस तरह से राव इंद्रजीत सिंह और उनकी बेटी कहती है कि सरकार दक्षिणी हरियाणा आने में बनाई और लेकिन उतना कुछ उनको मिला नहीं, तो आप उनकी बात से सहमत हैं या नहीं? मतलब क्या कांग्रेस वालों का जो दावा है वो कहते हैं कि 2024 में हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। मंत्री जी, कोरियावास कॉलेज की बात करें तो अभी तक उसका काम पूरा हो जाना था, एडमिशन स्टार्ट हो जाने थे, लेकिन जो काम है वो रुका हुआ है, गति नहीं पकड़ रहा है। लोग कहते हैं कि विकास जो है थम गया है दक्षिणी हरियाणा में। मंत्री जी, क्या देखते हैं कि जिस तरह से आरती राव जी ने चुनाव की घोषणा कर दी है और कहा भी है कि मैं पूरे दक्षिणी हरियाणा से कहीं से भी चुनावी मैदान में आ सकती हूँ, तो भाजपा टिकट देगी या नहीं देगी? यदि नहीं देती है तो किस तरह से रहेगा? हरियाणा सरकार के वर्तमान मंत्री और पूर्व मंत्री आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे जानेंगे कि 2024 के चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीतियां हैं, और भारत जोड़ो यात्रा जो निकल रही है हरियाणा से उसको लेकर क्या कहेंगे, और जेजेपी बीजेपी के गठबंधन पर भी सवाल हम इनसे करेंगे। मंत्री जी, क्या देखते हैं कि आज जिस तरह से जिला प्रमुख का और उप प्रमुख का चुनाव था, आप किस नजरिए से देखते हैं इन सबको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में जेजेपी के साथ गठबंधन है। श्रीमान मनोहर लाल जी सरकार के मुख्यमंत्री हैं और श्री दुष्यंत चौटाला इस सरकार के डिप्टी सीएम हैं। आज हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता डॉक्टर राकेश कुमार सर्वसम्मति से जिला परिषद का चेयरमैन चुना गया है और जेजेपी का भीम सिंह वाइस चेयरमैन चुना गया है और गठबंधन की सरकार है। मंत्री जी, आप किस तरह से देखते हैं कि कई जगह जेजेपी और बीजेपी के जो चुनाव हैं, जेजेपी ने ही बीजेपी को हरा दिया, तो गठबंधन जो सरकार है वो इस चुनाव के ऊपर किस तरह से आपका नजरिया रहेगा? ये हर ज़िले में वहाँ के क्षेत्रीय वर्करों के ऊपर छोड़ा हुआ है और ये कोई पार्टी का अपनी तरफ से वो नहीं है कोई, तो हर ज़िले की स्थिति अलग अलग है। और आज हमने यहाँ संयुक्त रूप से, जैसे हमारी गठबंधन की सरकार है, जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का और उप प्रधान जेजेपी का बनाया है। अच्छा, जिस तरह से अब हरियाणा से भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, लोगों का हुजूम भी साथ देखने को मिल रहा है, तो क्या कांग्रेस वालों का जो दावा है वो कहते हैं कि 2024 में हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं? 2024 में हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। केंद्र में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी रहेंगे और हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का जो पिछले 8 साल से जो विकास हुआ है, उस विकास को देखते हुए हरियाणा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार प्रदेश में स्थापित करेगी। रामविलास जी, आप किस तरह से देखते हैं कि जो सरकार बन रही है बीजेपी की, और राव इंद्रजीत सिंह और उनकी बेटी कहती हैं कि जिस तरह से हमने दक्षिणी हरियाणा सरकार बनाई है 2 बार बीजेपी की, उस हिसाब से उनको कुछ इलाके को मिला नहीं है? देखिए, वो उनका अपना मत हो सकता है, परंतु मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में, आप तो बहुत अच्छे वरिष्ठ पत्रकार हैं, नहरों में जितना पानी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में यहाँ पर आया है। नहीं, पानी नहरों में आया है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि जिस तरह से राव इंद्रजीत सिंह और उनकी बेटी कहती है कि सरकार दक्षिणी हरियाणा आने में बनाई और लेकिन उतना कुछ उनको मिला नहीं, तो आप उनकी बात से सहमत हैं या नहीं? नहीं, सहमत। राव इंद्रजीत हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनकी बात से सहमत असहमति की बात नहीं है। मैंने अपनी अध्यक्षता में राव साहब को बीजेपी में ज्वाइन कराया और वो वरिष्ठ हैं। बाकी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में कोरियावास में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, यहाँ की छोर तक, भेडंटी तक नहर का पानी गया है। स्कूल कॉलेजों के हिसाब से आयुर्वेदिक कॉलेज ओम प्रकाश जी के प्रयत्नों से पटिकरा में शुरू हो गया है।
दोहान नदी महेंद्रगढ़ में पानी आ रहा है। राजावास का 126 करोड़ की स्कीम का उद्घाटन हो गया है। 148 बी जो सड़क है आदरपुर में रह गई थी, 4 लेन युद्ध स्तर पर उस पर काम चल रहा है। IMT खुडाना पर भी बहुत शीघ्र काम शुरू होने वाला है। जो विकास कार्यों की बात है, मनोहर लाल जी के 8 साल के कार्यकाल में बहुत अच्छे हुए। मंत्री जी, कोरियावास कॉलेज की बात करें तो अभी तक उसका काम पूरा हो जाना था, एडमिशन स्टार्ट हो जाने थे, लेकिन जो काम है वो रुका हुआ है, गति नहीं पकड़ रहा है। लोग कहते हैं कि विकास जो है थम गया है दक्षिणी हरियाणा में। देखिए, पिछले 2 साल पूरा देश, पूरा प्रदेश कोरोना की महामारी से ग्रसित रहा और कोरोना के दौरान कभी लॉकडाउन और इस तरह की स्थिति रही कि विकास के कार्य समय समय पर बंद करने पड़े थे। तो उस कारण से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है, तो वो सब ऐसी कोई बात नहीं है। अगले 6 महीने में कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा, जिस तरह से खेल मंत्री के ऊपर आरोप लगे, विभाग से इस्तीफा दे दिया, लेकिन मंत्री पद से हटाने में सरकार को क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? क्यों मंत्री पद से नहीं हटाया जा रहा? काफ़ी सारी बगावतें शुरू हो गई हैं, परिवार की कहें, चाहे विपक्षी पार्टी की कहें, चाहे कोच की कहें। देखिए, यूं ही किसी के अनर्गल इल्ज़ाम लगाने से मंत्री को ना हटाया जाना चाहिए और ना हटना चाहिए। ये जब तक उसकी, अगर किसी ने आरोप लगाया भी है तो उसकी जांच जब तक ना हो पूर्णतया, उससे पहले कोई भी बात कहना बहुत गलत है। जो लोग इस प्रकार की मांग करते हैं या कहते हैं वो गलत है। अच्छा, मंत्रिमंडल के फेरबदल को लेकर भी रामविलास जी चर्चाएं चल रही हैं। आप बीजेपी के बड़े नेताओं के पास बैठते हैं, तो क्या कुछ समीकरण आ रहे हैं? क्या कुछ ऐसा है कि ये हर 3 महीने में आप जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो सोशल मीडिया चलाते हैं, जो YouTube चलाते हैं, ये हर 3 महीने में एक बार आप ये सुर्रा जरूर छोड़ते हैं। अच्छा, जिस तरह से रामविलास जी, आरती राव ने चुनाव की घोषणा कर दी थी कि मैं चुनाव लड़ूंगी, तो क्या लगता है कि राव इंद्रजीत सिंह यदि भाजपा टिकट नहीं देती है उनकी बेटी को, तो क्या वो चुनाव मैदान में किस तरह से आप उनको देखते? सारे देखिए ना, आरती राव हमारी बेटी है, राव इंद्रजीत की बेटी मेरी बेटी, एक ही बात है। अब बच्चे क्या क्या कहते हैं, सारी बातों का 2024 में आपको बताएंगे। अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है।